नमस्कार मित्रों, सोहन कुमार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे हम अशांत क्यों हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि हम अपने जीवन में जितना उपदेश देते हैं, यदि उसे अपने जीवन में पालन करें तो हम सफल हो सकते हैं। उपदेश तो हम बहुत देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, बच्चे जब नहीं सुनते हैं तो फिर दूसरे को देते हैं, लेकिन हम उसे अपने जीवन में कितना पालन करते हैं। तो मैं भी उपदेश देते रहता हूँ, लेकिन उसे मैं अपने जीवन में कितना पालन करता हूँ इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं चेष्टा जरूर करता हूँ। मैं जो उपदेश देता हूँ उसे अपने जीवन में लाने का चेष्टा करता हूँ। तो चलिए आज का उपदेश शुरू करते हैं कि हम अशांत क्यों हैं। हमारे अशांति का जो पहला कारण है वो है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो हमेशा हमारे संसाधनों से अधिक महसूस करते हैं। अब अगर हमारे पास में मान लीजिए कि एक साइकिल है तो हम मोटरसाइकिल की ज़रूरतों को महसूस करते हैं। मोटरसाइकिल आ गई तो ऐसा नहीं कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई, फिर हम कार के बारे में सोचते हैं। कार आ गई तो फिर विभिन्न मॉडलों के बारे में सोचते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि जीवन में विकास करना ही नहीं चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि हमारी जो ज़रूरत है वो सीमित होनी चाहिए। हमारे पास में कार भले हो, लेकिन मुझे साइकिल पे चढ़ने में भी कोई ऐतराज़ नहीं होनी चाहिए। हमारी ज़रूरतें उतनी ही हैं, और जो कार है उसे हम बंध न जाएं कि अब कार के बगैर कैसे रहेंगे। तो अपने ज़रूरतों को अगर हम संयमित रखें और विकास करें, जितनी संसाधन है, जितनी हमें क्षमता है, जितनी योग्यता है, उतना आगे बढ़ें, अधिक से अधिक करें, तो इसमें कोई ऐतराज़ की बात नहीं है। लेकिन हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो एकदम बहुत आवश्यक है, वो कम से कम रहे, ताकि यदि कभी कार चली जाए, कभी मोटरसाइकिल का पेट्रोल देने का समय न रहे, तो हम साइकिल से भी चल सकते हैं, पैदल भी चल सकते हैं। ऐसी मानसिकता अगर आपको है तो आप अशांत नहीं रहेंगे। दूसरा कारण है हमारा पारिवारिक सामंजस्य और तालमेल। यह अशांति का एक बहुत बड़ा कारण होता है। यदि आपकी पत्नी मनोनुकूल नहीं है, आपके बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं, आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री नहीं हैं, तो आप अशांत रहेंगे। और इससे बचने का एक ही रास्ता है कि हम अपने मन में थोड़ी त्याग की भावना रखें। और मैं तो इसे त्याग बोलता भी नहीं हूँ। त्याग क्या है? त्याग कोई दूसरे को तो कुछ देना नहीं है। अपने बच्चों को ही छूट देना है, या अपने माता पिता को ही देना है, या अपनी पत्नी को ही देना है, या अपने भाई को ही देना है। दूसरे को तो आप दे नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर त्याग रहे, देने की भावना आ जाए कि चलो जिसके लिए झंझट है वो तुम ही ले लो, तो फिर आप शांत रह पाएंगे। तीसरा है, नौकरी मत कीजिए। नौकरी करने वाले लोग शांत नहीं रह पाते हैं। शांत रहना मुश्किल है नौकरी करते हुए। आप अपना रोजगार करें। वैसे भी अभी नौकरी तो मिलती भी नहीं है। और ये नहीं बता रहा हूँ कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी। सरकारी नौकरी में ज़्यादा अशांति है, प्राइवेट में तो थोड़ी सहूलियत भी है कि आप छोड़ के दूसरे में जा सकते हैं। सरकारी नौकरी तो अत्यंत ही अशांतिदायक है। नौकरी ऐसा है कि आप जो चाहते हैं, आप जिसे चाहते हैं कि यह अच्छा हो, इस तरह से अच्छा होगा, फिर भी आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो फिर आप अपने मन की काम नहीं कर पाएंगे, मन से निर्णय नहीं ले पाएंगे।
आपको हमेशा एक गुलामी का और एक आदेश सुनने का, उस आदेश पे चलने का मजबूरी रहेगा। तो गुलामी में शांति कहाँ मिलेगी? और रही आर्थिकता की बात, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं एक कंपनी में था तो, और हमारे गेट पे एक समोसे का दुकान था, और वो सिर्फ सुबह को आता था, भर के लाता था बना के कच्चा, और यहाँ पे सिर्फ वो तेल में डाल के ये कर देता था, छान लेता था। और सुबह के नाश्ते के टाइम में हमारे कंपनी में करीब 250 लोग थे उस समय में, तो हमने जो एक हिसाब लगाया था कि उसकी आमदनी कितनी होती है, तो हमने ये हिसाब लगाया कि उसकी जो आमदनी है 2 घंटे की, 2 घंटा ही वो काम करता था, उसके बाद वो चला जाता था। झोपड़ी जैसा टपड़ी जैसा था, उसका कोई ऐसा होटल नहीं, कुछ नहीं। तो उसकी जो आमदनी थी वो उस समय में मेरे तनख्वाह से ज़्यादा थी। तो ऐसा नहीं है, अपने कारोबार में कोई पैसे कम हैं वो बात नहीं है, बस वही है कि थोड़ा वो ऐसा लुंगी पहन के घूम रहा है तो आपको लग रहा है कि वो कुछ नहीं है, लेकिन उसके तो ज़रूरतें पूरी हो रही है ना। और दूसरा क्या है कि वह अपनी मर्जी से काम तो कर रहा है, अब उसको कभी लॉस भी हो जाएगा, कभी फ़ायदा भी हो जाएगा। नौकरी में क्या है कि यदि कोई नुकसान हो गया उसके जिम्मेदार आप हैं, और यदि कोई लाभ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आपके बॉस ले जाएंगे, आपके हिस्से में कुछ नहीं आने वाला है। तो मन को यदि शांत रखना चाहते हैं तो नौकरी मत कीजिए, नौकरी से बचिए, यदि कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए और कोई अपना रोजगार शुरू कीजिए। नौकरी के लिए नौकरी करते हुए आप मन को शांत नहीं रख पाएंगे, कठिनाई होगी। चौथा और अंतिम, मन को शांत रखने का अभ्यास कीजिए। अभ्यास कैसे करेंगे? ध्यान करना, थोड़ी देर बैठना, मन को शांत रखना, आंखें बंद करके अपने सांसों को देखना। ऐसा 2-5 मिनट से शुरू कीजिए और ऐसा घंटों किया जा सकता है। और जो लोग जितनी देर मन को शांत रख पाएंगे वह मन को फिर शांत होने का अभ्यास लग जाता है। और दूसरा, उसके बाद में मन शांत रहने का उपाय भी ढूंढ लेता है। यदि उसे अभ्यास हो गया, शांत रहने का अभ्यास हो गया, तो फिर वह अपनी ज़रूरतों को भी कम करने का चेष्टा करता है, पारिवारिक तालमेल में भी त्याग की भावना रखता है, और नौकरी छोड़ करके कुछ अपना रोजगार ढूंढने का भी उपाय ढूंढता है। तो मन को शांत रखने का अभ्यास कीजिए, 2 मिनट से शुरू कीजिए, और जितना देर आप शांत रहेंगे, मन को शांत रखेंगे, उतने आपके मन को शांत होने का अभ्यास लग जाएगा। फिर वह शांत होने का उपाय भी ढूंढ लेगा। आप मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं, आपका अभिनंदन है। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो लाइक मत कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि अगर ना पसंद भी आए तो कभी कभी मन के प्रतिकूल बातों को भी सुनना चाहिए। नमस्कार।